हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेर अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में रेडियो प्रसारण का शुरुआत 1923 ईस्वी से हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन बेंगलुरु शहर में स्थापित किया गया। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर फजिल्का में स्थापित है। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। यानी कि 1.5 लाख है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में पिन कोड कब शुरू किया गया था। आप लोग को बताना है भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ है। भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 ईस्वी से हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। आप लोग को बताना है भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। भारत को 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के 5 प्रमुख वर्ग हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आप लोग को बताना है भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी है। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण जलवायु संरचना एवं उच्च वार्षिकी विविधता है। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य खादर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है।
तो आप लोग याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। प्रश्न 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? भारत में समस्त स्थल भाग का 24% जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे रेगुड़ मिट्टी नाम दिया जाता है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इन सभी राज्यों में पाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आप लोग को बताना है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? आप लोग को बताना है कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत में किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत में 1992 ईस्वी से शुरू किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? भोपाल नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी को चली थी, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? लंदन थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी को याद रखिएगा। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा है? आप लोग को बताना है नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है।
नील नदी के किनारे खार्तूम शहर बसा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है बेना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। वेना शहर दोस्तों डेनबियो नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में शुरू किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु किसको कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू को कहते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कनाडा का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु गंजा ईगल है, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जापान का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है। जापान का राष्ट्रीय पशु का नाम आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आइबिस है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी होगा। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कौन है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी है, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु का नाम रॉबिन रेडब्रेस्ट है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पीरे हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 44 में लिखा गया है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला व्यक्ति कौन है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमुंड सेन जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है विश्व का पहला धर्म कौन सा है। पूरे वर्ल्ड का पहला धर्म कौन सा है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा सनातन धर्म। सनातन धर्म विश्व का पहला धर्म है, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 46 में लिखा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री आप लोग याद रखिएगा रॉबर्ट वालपोल थे, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जंको तवई थी, जो 1975 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी थी, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन थे? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, सिकंदर। यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर थे। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों, आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।